हेलो दोस्तों, तो आपका सी प्लस इसमें कि आज हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज हम कंडीशनल में आएंगे, जैसे मतलब कंडीशन इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग का कंडीशन में आता है। मतलब अगर ये ट्रू हुआ तो मतलब ये प्रिंट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स प्रिंट होगा। मतलब हम लोग कंडीशन के थ्रू पढ़ते हैं। तो इसमें कंडीशन में पहला रहेगा इफ स्टेटमेंट, और दूसरा रहेगा इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा रहेगा एल्स इफ। और मतलब इसमें दो और है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उसको मैं बाद में कवर करूँगा, लेकिन कवर करूँगा। तो तीसरा है इल्फ एल्स इफ लेदर। तो ये दूसरा हो गया हम लोग का, और यहाँ पे तीसरा है। देखिए हम लोग एकदम, अगर आप कोड को एकदम मतलब सजा के लिखेंगे ना, तो अगर आप कभी भी ये बाद में अगर कोड खोलेंगे तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। इसलिए मैं कोड को एकदम बढ़िया से लिखता हूँ। तो आज हम लोग पहला एक इफ स्टेटमेंट का पहला एक फाइल बनाएंगे। अगर जब भी हम लोग को इफ स्टेटमेंट वाला अगर देखना हुआ तो हम लोग इस फाइल को खोल के देख सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम, पहले हम लोग यहाँ से ये जो बेसिक फॉर्मेट होता है प्रोग्राम का वो उसको कॉपी किया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम देखिए प्रोग्राम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इंट एक्स, पहले हम लोग ने एक्स डिक्लेयर किया, फिर सी इन में मतलब यूजर को एक्स वैल्यू दिया ना, जैसा कि हम लोग पिछले कोड में किए थे। फिर इफ स्टेटमेंट देखिए, इसी में मतलब जो मतलब इफ स्टेट में इसी में मतलब जो कंडीशन लगता है इसी में देखिए लगेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स किया, उसको डिवाइड बाई टू, मतलब मॉडुलस ऑपरेटर से मतलब ये डबल इक्वल लग जाएगा। मतलब उसका मतलब होता है असाइन नहीं होता है। जैसे हम लोग सिंगल इक्वल में असाइन द वैल्यू कर रहे थे, डबल इक्वल में मतलब असाइन नहीं होता है। मतलब अगर टू से डिवाइड होगा तो इक्वल आएगा, तो इवन नंबर देखिए सी आउट में इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए सी आउट बराबर इवन नंबर प्रिंट हम लोगों ने लिख लिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग को, जिससे आपको आप लोगों को एकदम आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस, यहाँ पे डबल इक्वल मीन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मीन्स इक्वलिटी, बट सिंगल साइन जो होता है मीन्स असाइन द वैल्यू होता है, मीन्स होता है असाइन द वैल्यू, असाइन द वैल्यू। तो हम लोगों ने एकदम बढ़िया से पूरा लिख लिया है। और जैसे कि आपको कभी भी कोड खोलेंगे, अगर आप ये लिख रहे हैं अपने कोड में, तो आप कभी भी आप कोड खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से कोड को रन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं 5 डाल रहा हूँ ना, 5 नंबर पुट किया, तो देखिए नहीं प्रिंट हुआ कुछ भी, क्योंकि हम लोगों ने सी आउट में बस इवन नंबर चलाया है, क्योंकि कंडीशन लगाया है। देखिए 6 डाला तो इवन नंबर प्रिंट हो गया। कि कंडीशन लगाया एक्स डिवाइड बाई टू, अगर मतलब इवन नंबर डिवाइड हो जाएगा टू से, मतलब जीरो आ जाएगा, मतलब इवन नंबर प्रिंट होगा। अगर 6 से अगर टू डिवाइड डिवाइड करेंगे तो जीरो मतलब रिमाइंडर बचेगा, तो जीरो बचेगा तो इवन नंबर हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। इसलिए मैं कंडीशन लगाया हूँ। इसलिए ये 6 अगर आप इवन नंबर डालें इसलिए प्रिंट हो गया। अगर आप 5 डालेंगे, 9 डालेंगे, 3 डालेंगे तो नहीं प्रिंट होगा। तो देखिए अब कोड को हम बढ़िया से, जैसे यहाँ पे 6 यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया था, तो अब इंटर और नंबर करके आएगा। तो देखिए कोड हम लोगों ने चलाया, तो इंटर नंबर, तो यहाँ पे हम लोगों ने 12 डाला, तो इवन होता है, तो इवन नंबर देखिए प्रिंट हो गया। अभी मैं और नंबर वाला भी आपको कोड अभी बता रहा हूँ, इफ से ही बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एल्स से बताऊंगा, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए इफ मैंने लिखा, और इफ में मैंने यहाँ पे अब देखिए दूसरा एफ डिवाइड बाई मतलब मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइड बाई टू किया मतलब, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने नॉट इक्वल टू का, देखिए नॉट इक्वल टू का चिन्ह होता है, और फिर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर एक्स मतलब डिवाइड, अगर मान लीजिए टू करूँगा 5 को, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो देखिए ये आप प्रिंट होगा सी आउट बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑड नंबर। और नंबर मतलब प्रिंट हो जाएगा, मैं जो सी आउट में लिखूंगा वही प्रिंट होगा। तो देखिए अब मैं कोड को देखिए रन करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 85 किया, तो देखिए और नंबर आ गया है, जो कि एकदम सही है। मतलब ये जीरो के इक्वल टू नहीं है, अगर जीरो के इक्वल टू मतलब रिमाइंडर बचता तो इवन प्रिंट होता है, अगर और मतलब जीरो के इक्वल नहीं आया तो और प्रिंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 80 मतलब 8 डाला तो इवन नंबर प्रिंट हुआ, फिर मैं इंटर नंबर 9, तो देखिए और नंबर प्रिंट हो गया। तो हमारा कोड एकदम बड़े सही चल रहा है। तो 56 इवन नंबर आप कर करके रन करके देख सकते हैं। मैं इतना बड़ा मतलब नंबर पुट किया, तो देखिए और नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पे
1 2 मतलब इतना बड़ा, तो फिर इवन नंबर आ गया। मतलब अगर रिमाइंडर जीरो अगर हुआ तो मतलब इवन नंबर प्रिंट होगा, रिमाइंडर अगर नहीं जीरो हुआ तो और नंबर प्रिंट होगा। तो अब मैं आपको एल्स वाला प्रोग्राम बता रहा हूँ। एल्स इफ मतलब कि मतलब जो ये हम लोग इफ से और नंबर प्रिंट कराते हैं, अब हम इफ एल्स में से मतलब जो हम लोगों ने दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है इफ एल्स, वो वाला मैं अब बता रहा हूँ। तो मैंने प्रोग्राम वो बना लिया। अब देखिए मैं कॉपी किया था, कोड को प्रिंट किया, क्योंकि कुछ करना नहीं है एल्स वाले में। बस एक एल्स वाले में बस एक जो इफ वाला कंडीशन है बस ये नहीं रहता है, और बस वहीं पे आप नीचे एल्स लिख देंगे, प्रोग्राम एकदम सेम रहेगा। तो देखिए एल्स मतलब रहता है वरना, मतलब अगर सही हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, वरना ये और नंबर ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। यही कंडीशन होता है एल्स मतलब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कोड को रन किया, इंटर नंबर में इंटर 5 डाला, तो देखिए और नंबर प्रिंट हो गया, जो कि हम लोग इफ वाले में जो गए थे उसमें प्रिंट हो रहा था। तो देखिए एकदम कोड मतलब हम लोग का एकदम सही चल रहा है। एल्स वाले में देखिए कंडीशन भी यही है। तो यहाँ पे अगर मैं इंटर 65 और नंबर देखिए प्रिंट हुआ है। अगर यहाँ पे मैं फिर इंटर 56, तो देखिए इवन नंबर प्रिंट हुआ है, जो कि हमारा कोड एकदम सही है। इंटर नंबर 82 देखिए इवन नंबर, जो कि एकदम सही है, रिमाइंडर जीरो बचेगा। इंटर नंबर 96 इवन नंबर एकदम सही है। अब इंटर नंबर 63, तो देखिए और नंबर एकदम से आप रन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस कोड को, क्योंकि ये कोड बहुत ही प्यारा है एकदम। मैं आपको इजी तरीके से बताया। तो देखिए डबल इक्वल मतलब इक्वलिटी आर इक्वल होता है, मतलब इक्वल मतलब डबल साइन का मतलब एक्स को 2 डिवाइड करेगा, जीरो के बराबर आ जाएगा तो इवन प्रिंट होगा। इक्वल मतलब इसीलिए मैं लिखा हूँ। और सिंगल अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे जीरो के मतलब एक्स डिवाइड वो मॉडुलस ऑपरेटर चिन्ह जो लगाए उसके परसेंटेज का 2 लिखेंगे, फिर एक अगर एक इक्वल का चिन्ह देंगे तो मतलब ये कोड मतलब रन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एल्स में मैं एकदम पूरा लिख दे रहा हूँ, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा एज पर एज कंडीशन, मतलब कंडीशन जैसा आप लगाए रहेंगे उस कंडीशन के आधार पर एल्स वाला अपने आप प्रिंट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मतलब सी आउट में मैंने लिखा है इफ कंडीशन इज ट्रू, मतलब इफ वाले में अगर इस कंडीशन इज ट्रू होता है तो ये प्रिंट होता है, तो फिर एल्स वाला प्रोग्राम हम लोग को नहीं चलता है। अगर ये वाला अगर कम तो कोड मतलब यहीं से हम लोग को आउटपुट दे देता है। अगर वो वाला मतलब कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो हम लोग का एल्स वाले में आएगा प्रोग्राम और ये प्रिंट हो जाएगा इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो हम लोग का कंडीशन फॉल्स रहेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फिर प्रोग्राम को चलाया, 100 मतलब प्रिंट किया, तो देखिए इवन नंबर आया। अगर मैं यहाँ पे 101 लिखता हूँ, 101, तो 101 लिखा तो देखिए और नंबर आ गया। तो देखिए एकदम सही मतलब कोड है। तो अब यहाँ पे इसको मैं बंद कर रहा हूँ कि बड़ा स्क्रीन, क्योंकि पिछले वीडियो में एक लड़के ने बोला था कि सर आप फाइल वाले को बंद कर दिया करिए, क्योंकि बड़ा स्क्रीन हम लोग को और बढ़िया से दिखेगा। तो इसलिए मैंने अभी बंद कर दिया, याद आया है तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे देखिए अब मैं ये कर्ली ब्रेसेस आपको लगा के बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इफ वाला अगर प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसमें सी आउट बस एक ही चला सकते हैं। अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगाया जाता है, जो कि हम लोग सी लैंग्वेज में हम लोग पढ़े थे, और मैं सी लैंग्वेज का पूरा वीडियो भी जल्द में बनाने वाला हूँ। तो देखिए अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगा कर मतलब चलाते हैं कोड, तो आप सी आउट का प्रोग्राम और चला सकते हैं। जैसे इसमें अब मैं लिख देता हूँ ट्रू, मतलब जब मतलब इवन नंबर आएगा तो वो ट्रू भी लिखेगा, और इसमें ऑड वाले में हम लोग लिख देंगे फॉल्स। तो जैसे मतलब यहाँ पे मैं नीचे आया और यहाँ पे सी आउट का प्रोग्राम चला के लिख दे रहा हूँ। अगर आप मतलब कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो मतलब प्रिंट नहीं होगा, एल्स वाला होगा लेकिन ट्रू ये वाला नहीं होगा। हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा के सही कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हम लोगों ने लिख लिया सी आउट में, एल्स मतलब वहाँ पे अगर फॉल्स रहेगा तो और नंबर प्रिंट होगा। यहाँ पे हम लोगों ने एकदम कंडीशन एल्स वाले में हम लोगों ने ये कंडीशन देखिए। अब मैं कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कोड को रन किया, यहाँ पे मैंने लिखा 5, तो देखिए और नंबर फॉल्स। अच्छा मैंने ब्लैक से साइन नहीं लगाया था, तो अब देखिए सही आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5, तो देखिए और नंबर फॉल्स, मतलब और नंबर है और ये फॉल्स है, मतलब ये मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पे भी ब्लैक से साइन हम लोगों ने लगा दिया, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने लिखा इंटर नंबर, मतलब यही कोड रन होगा हम लोग का। तो 6 डाला तो देखिए इवन नंबर और ये ट्रू है एकदम। तो हम लोग का एकदम कोड एकदम सही हो गया, और आपको मैंने पूरा एक बाई एक हर स्टेप समझाया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा स्टेप इफ का स्टेटमेंट, एल्स का स्टेटमेंट हम लोगों ने पूरा देख लिया। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ और आपको मैं अब
एक प्रॉब्लम बताता हूँ। और जैसे इसको कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ पे इसको देखिए मैंने कॉपी किया है। मतलब इसी स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इससे मैं आप लोग को और बहुत सारे प्रॉब्लम बता दूंगा। देखिए प्रॉफिट लॉस प्रॉब्लम जो हम लोग 8th में हम लोग पढ़ते हैं, वही वाला प्रॉब्लम देखिए अभी मैं करूँगा कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उस प्रॉब्लम उसी पे। ये कमेंट आउट मैंने पहले डिलीट कर लेता हूँ। ये कमेंट आउट मैंने डिलीट किया, यहाँ से भी डिलीट इसको कर लेता हूँ। इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे बच गया है, यहाँ इसको डिलीट किया। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस में इंटर नंबर में मतलब इंटर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। तो इसको पहले यहाँ पे पहले ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, और सी आउट वाले में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइज, कॉस्ट प्राइज यहाँ पे हम लोग का हो गया। और इंटर नंबर में हम लोग लिख देंगे इंटर कॉस्ट प्राइज, तो हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ पे सी इन में हम लोग सीपी देंगे, मतलब कॉस्ट प्राइज, मतलब हम लोग सीपी से डिक्लेयर किए हैं तो सी इन में भी सीपी देंगे। अगर एक्स किए रहते हैं तो सीपी में भी एक्स देंगे थे। तो इसको कॉपी किया, इसको कॉपी करके यही वाला प्रोग्राम एक को सेल प्राइस का हम लोग चला देंगे। यहाँ पे एसपी हम लोग लिखेंगे, एसपी यहाँ पे हो जाएगा, और इसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो इसको पहले कॉस्ट प्राइस वाला हटाया जाए, और यहाँ पे इंटर कॉस्ट प्राइस की जगह हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हम लोगों ने सेलिंग प्राइस लिख लिया। और सीन में भी हम लोग एसपी लिखेंगे, एसपी। तो देखिए इफ मतलब यहाँ पे अब कंडीशन हम लोग लगाएंगे, तो ये वाला कंडीशन हम लोग इवन नंबर के लगाया था, और ये वाला हम लोग एसपी अब यहाँ पे लिखेंगे। एसपी मतलब सीपी, मतलब एसपी अगर ग्रेटर देन है सीपी से, तो मतलब यहाँ पे प्रिंट होगा, मतलब प्रॉफिट प्रिंट होगा हम लोग का, यहाँ पे प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट प्रिंट होगा। और ये ट्रू वाला अभी मैं हटा देता हूँ फिलहाल में, इसको ट्रू वाले को हटा दिया यहाँ पे, और एक कंडीशन इस टू इसको भी हटा दिया। आप कोड एकदम आप लोग को साफ समझ में आएगा। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। बस हम लोग इफ स्टेटमेंट से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फिर मैं एल्स से बताऊंगा आपको। मैं हर एक तरीका बता दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को एकदम आसानी से समझ में। इसको कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट करूंगा, पेस्ट किया, एसपी लेस देन, अब यहाँ पे रहेगा एसपी लेस देन सीपी, मतलब अगर एसपी मतलब जिस दाम पे हम लोग खरीदे हैं उस दाम से अगर हम लोग कम दाम में बेच पाएंगे तो हम लोग का लॉस होगा। और यहाँ पे फिर हम लोग चलाएंगे, अगर मतलब कॉस्ट प्राइस में खरीदा और उसी में बेच दिया, मतलब 10 रुपये खरीदा 10 ही रुपये में बेच दिया, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो प्रॉफिट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो लॉस, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम लोग को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मतलब कर्ली ब्रेसेस, तो इसको हम लोग हटा दिया। और यहाँ पे हम लोग एकदम कोड देखिए एकदम सही है हम लोग का। यहाँ पे देखिए इंटर नंबर, अब कोड को रन करता हूँ। यहाँ पे हम लोग कोड को रन किया, फिर से कर देता हूँ, कोड को हम लोग रख दिया। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है इंटर कॉस्ट प्राइस, मतलब पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखेंगे जो हम लोग को मैं आउटपुट में दिया है, फिर इंटर सेलिंग प्राइस हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 99 लिखा, मतलब 9 बस लिखा, तो प्रॉफिट लॉस मतलब ये कैसे हो गया, कॉस्ट प्राइस एकदम सही है, ये भी सही है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस भी सही। अच्छा यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन मतलब एसपी, मतलब जिस दाम पे खरीदें उससे मतलब ज़्यादा में बेचेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट होगा, तो हम लोग यहाँ पे लेस देन कर दिया, तो अब ग्रेटर, अब देखिए एकदम सही चलेगा, देखिए। और यहाँ पे मैं इक्वल यहाँ पे गैप दे रहा हूँ, मतलब कि मतलब कोड जो आएगा मतलब हम लोग जो इनपुट देंगे वो मतलब थोड़ा गैप देकर रहेगा, तो हम लोग को बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे गैप आ गया, मतलब 50 रुपये मैंने कॉस्ट प्राइस डाला और 55 मतलब हम लोगों ने सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, मतलब हम लोग का 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ अभी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इक्वल टू मतलब लगा के कर रहा हूँ ना, कि मतलब जो भी आएगा वो इक्वल टू में आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में भी कर दे रहा हूँ इक्वल। तो देखिए अब देखिए कोड इतना बढ़िया मतलब आउटपुट हम लोग का लगेगा। इंटर प्राइस में मैंने देखिए 90 डाला, इंटर सेलिंग प्राइस 85, तो हम लोग का देखिए लॉस हो गया। देखिए एकदम मतलब कोड रन हो एकदम बढ़िया हुआ है।
तो अगर यहाँ पे इंटर कॉस्ट प्राइस में हम लोगों ने 90 डाला, इंटर सेलिंग प्राइस में भी 90, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था एसपी में और सीपी में। और यहाँ पे अगर मैं इंटर 500 मतलब डाला कॉस्ट प्राइस और इंटर सेलिंग प्राइस में 600, तो देखिए प्रॉफिट हुआ हम लोग का, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वही हम लोग को मतलब यहाँ पे इस कोड के जरिए मतलब आप लोग कुछ भी मतलब डालेंगे, इनपुट वाले मतलब प्रोग्राम में यही रहता है ना कि हम लोग को बार बार चेंज नहीं करना रहता है, और आउटपुट मतलब जो मतलब सीन वाला प्रोग्राम जो नहीं रहता है और उसमें हम लोग को बार बार चेंज करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा कंडीशन यहाँ पे आप लोग को बताया हुआ है बढ़िया से। अब मैं आप लोग को इसी में मतलब एल्स वाला भी इसी में बता देता हूँ, उसमें भी कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे मैं उस वाले में एल्स बस लगाया था, यहाँ पे भी मैं एल्स लगा दूंगा। देखिए एल्स इफ मतलब वरना मतलब होता है, अगर ये ट्रू है तो एसपी वाला प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये वाला कंडीशन लग जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लिख कमेंट आउट करके आप लोग लिख के बताऊंगा कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पे रेड आ गया था क्योंकि एल्स वाले में कंडीशन नहीं लगता है, एल्स इफ वाले में कंडीशन लगता है, बट अगर जो सिंगल एल्स रहता है उसमें कंडीशन नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कोड को रन किया और यहाँ पे हम लोगों ने 50 डाला, तो देखिए इंटर सेलिंग प्राइस 45, तो देखिए हम लोग का लॉस। देखिए कोड जैसे इफ वाले में रन हो रहा था, इससे एल से इफ में भी रन हो रहा है। इंटर कॉस्ट प्राइस 50, इंटर सेलिंग प्राइस नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए हम लोग का ये वाला कोड भी एकदम इफ वाले की तरह रन हो रहा है। अब यहाँ पे इंटर कॉस्ट प्राइस 50, इंटर सेलिंग प्राइस 60, तो देखिए प्रॉफिट हो गया। तो देखिए कोड एकदम सही चल रहा है। फिर इंटर 50, देखिए 1 रुपया का अगर प्रॉफिट होगा तब भी हम लोग का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 रुपये का भी है तो ये कोड हम लोग को प्रॉफिट देगा। मतलब हर तरह से यहाँ पे मतलब वो कोड एकदम सही चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे एल्स इफ का मतलब होता है वरना, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तब ये प्रिंट कर लेगा। मतलब ये वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया और ऊपर वाला भी फॉल्स हो गया, मतलब एल्स इफ वाला भी फॉल्स हो गया, इफ वाला भी फॉल्स हो गया, तो एल्स वाला ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट चेक इफ ट्रू, देन नीचे वाला दोनों कोड नहीं चलेगा। अगर मतलब ये इफ वाला अगर ट्रू हो गया तो ये दोनों कोड मतलब इग्नोर हो जाएगा, ये दोनों कोड नहीं चलेगा। और फर्स्ट इफ ट्रू देन नीचे वाला, यहाँ पे अभी मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट लिखा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे भी लिख के मैं समझा देता हूँ। नीचे वाला दोनों कोड नहीं चलेगा, तो यहाँ से मैं इसको इफ मतलब फर्स्ट चेक इफ फॉल्स, मतलब यहाँ पे अगर फॉल्स हो गया तो देखिए यहाँ पे देन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर अगर फर्स्ट वाला ये मतलब इफ वाला कोड मतलब फॉल्स हो गया तो ये वाला कंडीशन चेक होगा। मतलब अगर ऊपर वाला फॉल्स होगा तो ये वाला चेक होगा, वरना अगर ये दोनों ऊपर वाला फॉल्स हो गया तो ये वरना आखिरी में कुछ भी ट्रू नहीं होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। वरना आखिरी में ये कुछ भी मतलब नहीं होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग एकदम बढ़िया से लिख दे यहाँ पे प्रॉफिट इज, मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे कोड के जरिए मतलब यहाँ पे आउटपुट में हम लोग को दिखाएगा। तो एसपी माइनस सीपी, मतलब सीपी में से एसपी घटा देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट जितना हुआ है वो बताएगा। और यहाँ पे लॉस इज में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सीपी माइनस एसपी, तो हम लोग को कितना लॉस हुआ है वो भी हम लोग को बता देगा। लेकिन हम लोग नीचे वाले में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अभी सीपी वाले में हम लोग वो नहीं लगाया है, एक्सट्रेशन ऑपरेटर नहीं लगा, मतलब इंसर्शन ऑपरेटर नहीं लगाया, तो लगा दिया। तो देखिए हम लोग को वैल्यू भी पता चलेगा कि कितना मतलब क्या हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। तो हम लोग यहाँ पे कोड को अब रन करें। यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस से एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने पहले हटाएंगे और फिर देखिए यहाँ पे हम कोड को रन किया। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे इंटर प्राइस मतलब डाला 50 ना, इंटर सेलिंग प्राइस 60, तो देखिए हम लोग का देखिए प्रॉफिट इज 10। तो यहाँ पे देखिए गैप नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम लोग गैप देंगे तो देखिए एकदम सही हो, मतलब प्रॉफिट 10 रुपये का हो रहा है तो हम लोग को वैल्यू एकदम पता चल जा रहा है। इंटर कॉस्ट प्राइस 50, इंटर सेलिंग प्राइस 40, तो देखिए लॉस इज 10।